हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है. डैश इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल. कौन सा इंफॉर्मेशन का सोर्स है जो कि प्रोटीन्स बनाता है सेल के अंदर. बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इजी कंसेप्ट है. यहाँ पर हम समझेंगे डीएनए का कंसेप्ट. देखो डीएनए क्या होता है. डीएनए होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल. अगर हम ह्यूमंस के जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो वो होता है डीएनए. अब ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये होता क्या एक्चुअली. तो जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म. इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. अब ये किस वे में स्टोर होते हैं कि जो भी ट्रेट्स होते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के, ये सब स्टोर होते हैं जेनेटिक मटेरियल में. जैसे हम ह्यूमंस के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, बट अगर हम कुछ वायरसेस की बात करें तो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा वो आरएनए होता है. यानी इनके जो भी ट्रेट्स हैं, इनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है आरएनए में. और यही जो डीएनए होता है, यही जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये चाहिए होता है सेम दूसरा इंडिविजुअल बनाने के लिए. सेम मतलब एकदम बिल्कुल सेम नहीं, बट वैसा ही सेम इंडिविजुअल, वैसे ही उस स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए, वैसे ही सेम इंडिविजुअल्स को बनाने के लिए हमें ये जेनेटिक मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है. यानी अगर हम सिंपल सी भाषा में बोले तो आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए इस जेनेटिक मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती है. इसी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है. तो हमारे ह्यूमंस के केसेस में हो गया वो डीएनए. अब ये जो हमने बोला था है कि रिप्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए होता है, हमारे ट्रेड्स के लिए चाहिए होता है, तो वो होता कैसे है. तो देखो यही जो डीएनए होता है, यही डीएनए आगे चल करके बनाता है आरएनए. एंड इसी आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं. एंड ये प्रोटीन्स आपको पता है हमारी बॉडी में अगर आप मोस्टली एंजाइम्स देखोगे, ये सब क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन कई सारे की स्ट्रक्चर्स भी हमारी बॉडी के अंदर बनाता है. जैसे कि बालों में केराटिन होता है, वो प्रोटीन होता है, एटसेट्रा. कई सारे फिलामेंट्स होते हैं, मायोसिन एक्टिव मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन होता है. तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यही प्रोटीन जो बनाने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है वो होता है डीएनए. इस डीएनए के थ्रू ही, इस डीएनए के जो सीक्वेंस होता है, जिस सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, उसी सीक्वेंस की वजह से क्या बनाया जाता है, प्रोटीन्स बनाए जाते हैं. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डीएनए. I hope you understood well. Best of luck and thank you.